2024 लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहीं न कहीं जो समीकरण है उसको दुरुस्त करने में उत्तर प्रदेश की सरकार लग गई है। हम जानना चाहेंगे ओम प्रकाश जी, मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहला नाम आपका ही सामने आ रहा है। नाम आ रहा है तो अच्छी बात है। हम एनडीए में शामिल हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नाम नहीं आएगा? नाम समाजवादी पार्टी का थोड़ा आएगा। क्या कहेंगे, चूंकि आज मुख्यमंत्री भी वहां जा रहे हैं, उनसे फीडबैक ली जाएगी। कल भी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां जा रहे हैं, सबका अपना वहां पे राय रहेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जो 24 का चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी के संबंध में लोगों से बातचीत और जो अटकलें हैं मंत्रिमंडल के विस्तार की, उस पर जो चेहरे होंगे उसके नाम की मुहर और तारीख, कब शपथ, वो सारी चीज़ें तय करने के लिए कल आज मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं। कल भी लोग जाएंगे, कल बैठक होगी, बैठक में सब तय होगा। आप अक्सर अपने मित्र की भी चर्चा करते थे कि दारा सिंह चौहान को भी मौका मिलेगा। क्या आपको लगता है कि घोसी चुनाव हारने के बाद उनका कहीं न कहीं नंबर कम हुआ है? नंबर कहाँ कम हुआ है महाराज? 82,000 वोट पाए, नंबर कम है? नंबर कहाँ कम है? वो एक नंबर है। नेता बड़े नेता हैं। दम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाती है। दम नहीं होता तो चुनाव मैदान में उनको नहीं उतारती। दम है तब ना। ओम प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आप भाजपा के आप गठबंधन दल थे, कुछ विषयों को लेकर आप अलग हुए, फिर से आप आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप अलग हुए, या कौन से ऐसे मुद्दे अब हल होने की संभावना आपको दिख रही है जिसके कारण आप अब फिर से आ रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो बंटवारा हुआ 27% आरक्षण का, लागू न होना, छोड़ के जाना। फिर ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग का गठन हो रहा है, 27% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाएगा। आप प्रदेश की बात करते हो, तो हमने कहा ये भी बेहतर है। तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। अब उसकी समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय टीम भी पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में बना दी गई है, वो भी काम चालू हो गया है। एक तो ये कि जो हक समाजवादी पार्टी पिछड़ों का लूटती है, मुसलमानों को नफरत देती है, उसका भी हक लूटती है, पिछड़ों का हक लूटती है। और अखिलेश यादव जी अपनी जाति को सबका लूट करके हिस्सा देते हैं। एक बार भी अखिलेश जी की जबान पे 27% आरक्षण बंटवारे का, चाहे वो रोहिणी आयोग कमीशन लागू करने की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, या 27% आरक्षण बांट करके सबको देने की बात कभी उनके जबान पे आई? इस नाते नहीं आती है कि इनका हक कैसे लूटा जाए, इनको गुमराह कैसे किया जाए। इसीलिए ये मीटिंग करते हैं, साइकिल यात्रा निकालते हैं, ये सब ड्रामा करते हैं। अखिलेश यादव ने जो पीडीए यात्रा निकाली थी, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए का उन्होंने एक अर्थ और बताया, कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और एक का मतलब उन्होंने अगड़ा भी बताया। तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को लेके चलने की बात कर रहे हैं। एक का मतलब ये भी होता है कि अधिकार लूटना। 5 साल मुख्यमंत्री थे। हम चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक थाना निकाल लो, चाहे कोई थाना, उस थाने पर कलई न खुल जाए समाजवादी पार्टी की तो कहिएगा। समाजवादी पार्टी ने पुलिस भर्ती में, दरोगा भर्ती में 27% आरक्षण का हक किसका लूटा है? सभी शेष जातियों का। दिया किसको? अपनी जाति यादव को दिया है। हमारी बात बुरी लगती है, कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन सच मैं कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। ओम प्रकाश जी, ये जो इंडी गठबंधन है और ये जो पीडीए है, वाकई में क्या रास्ता अलग हो चुका है या लोकसभा में फिर एक होंगे? अरे, जितना जुटल हुआ सा ना, आपस में लड़त हुआ सो। मध्य प्रदेश देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस को हराने में लगे हैं, नीतीश जी कांग्रेस को हराने में लगे हैं, जयंत जी कांग्रेस को हराने में लगे हैं। सब तो अपन अपन काम करत हो। अभी हराने में इधर लगे हैं। जैन जी दूसरा दाव चल दिए, फिर कांग्रेस को समर्थन दे दिए। अब का होगा अखिलेश जी का? तो ये जो गठबंधन विपक्षी है, ये बिखर करके अखिलेश जी सूत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी का
वो सहयोगी दल हैं। हम एनडीए में शामिल होकर सट करके हम सहयोग कर रहे हैं 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बड़ी बात आप नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बाहर से समर्थन कर रहे हैं, उनको वो फिर आपको जवाब भी देंगे। प्रमाण भी तो सुन लीजिए। वो हट करके सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। उदाहरण मध्य प्रदेश पहला है। कांग्रेस हारेगी तो जीतेगा कौन? भाजपा। बाई इलेक्शन में कांग्रेस समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ी, जीता कौन? हारा कौन? प्रमाण है ना। बाई इलेक्शन एमएलसी का चुनाव था, 28 साल उम्र वाले को पर्चा भरवा रहे हैं, जिताया किसको? भाजपा को। दिन में ये नफरत बोलते हैं और रात को योगी जी से और मोदी जी से जाके गुलदस्ता लेके भेंट करते हैं कि खनन में हमारा नाम है, बचाए रखिएगा। ऐसा आपने फोटो आपने कहाँ देख लिया? इस तरह मैं कह रहा हूँ, नहीं देखा है आपने? मुलायम सिंह जी जीवित थे तो दोनों लोग गए थे 5 जून को योगी जी को गुलदस्ता रात को दिए। आप नहीं देखे? गूगल से पूछिए, फोटो मिल जाएगा। ये तो पुरानी बात है। पुरानी बात, नई बात सुन लीजिए। आप बताइए, खनन वाले मामले में सीबीआई ने अखिलेश जी का नाम ले आया है ना? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गोमती रिवर फ्रंट में उसमें नाम है रामगोपाल जी का, उनके बेटे का, शिवपाल का, अखिलेश का, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है? हमारे आपके खिलाफ अगर कोनो मुकदमा लिख जाए तो थाने में घेरा के बांध, ये लोग कहाँ बचत हुआ? ये लोग दिन में बोलते हैं, रात को जाकर वहाँ सलाम करते हैं कि जान बचाए रखिए। एक लास्ट सर, कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी जिसमें जो आजम खान को जमीन दी गई थी, उस जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। क्या कहेंगे आप, एक बड़े राजनेता हैं, इस पूरे मामले पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अखिलेश यादव जी ने आजम खान जी को जेल जाने का व्यवस्था बना दिया। 10 रुपया सालाना लीज पे जमीन कहीं आपने देखा है किसी को देते हुए? अगर वो फाइल निकाल के देखिए तो मुख्यमंत्री की दस्तखत होगी। क्या वो नहीं समझा सकते थे कि ये कानून के दायरे में गलत है? अगर वो आजम खान जी को बचाना चाहते तो उसी समय बता देते कि भाई देखो, परमानेंट हम लोगों की सरकार नहीं रहेगी, दूसरे की सरकार आए, कहीं जांच हो जाएगी तो जो घोटाला हुआ है जमीन की जो वास्तविक कीमत है सरकारी जो है उस हिसाब पे लीज दी जाती है ना। आप 10 रुपया सालाना लीज पे क्यों ले लिए? तो गलत कौन कराया, कौन किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल भिजवाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। आज तो मजाक और बना दिया और बेचारे जेल में हैं, स्टार प्रचारक बना दिया। हाँ बताइए, जेल में से कैसे प्रचार करिए वो? तो बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान की जेल जाने की व्यवस्था स्वयं समाजवादी पार्टी ने की है। अखिलेश यादव के दस्तखत से उनको वो ज़मीन मिली थी। 10 रुपये में भला किसी को ज़मीन मिलती है, ऐसा नेताजी का कहना था। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।